अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। सारे अरमान खाक में मिल गए, जो सोचा था वो हुआ नहीं और जो चाहते थे वो हो नहीं सका और जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के खिलाफ मुख्तलिफ तरह के घेरे बनाए गए हैं। इमरान खान को नाअहल करवाने का मंसूबा है, इमरान खान को गिरफ्तार करने का मंसूबा है, इमरान खान की जमात को बैन करने का मंसूबा है और इसी तरह से इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से हमेशा के लिए आउट करने का मंसूबा है। जो लोग इस वक्त हुकूमत में हैं, ये लोग अमेरिका की साजिश के बाद वजूद में आए हैं और ये वो लोग हैं जिनसे अवाम नफरत करती है। ये वो लोग हैं जो अवाम के खिलाफ हैं, यानी इनकी पॉलिसियों से अवाम को तबाही देखना पड़ रही है। पिछले 5 महीनों से पाकिस्तान के अंदर मईशत तबाह हो गई है, पाकिस्तान के रिजर्व माइनस में चले गए हैं और पाकिस्तान के अंदर महंगाई 48 से 50% हो गई है और पाकिस्तान के अंदर 10 अरब डॉलर के असासे ख़त्म हो गए हैं। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 12 से 15 हज़ार अरब रुपए का कर्जों में इजाफा हो चुका है। हर तरफ से पाकिस्तान की आवाम को इस हुकूमत की वजह से मुश्किलात देखना पड़ी हैं और ये हुकूमत पाकिस्तान के अंदर ज़ोर ज़बरदस्ती से मुसल्लत है। अगर कोई इस हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करता है तो उसे उठा लिया जाता है, अगर कोई इस हुकूमत के कारनामों को सामने लाता है उसे धमकियाँ दी जाती हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये हुकूमत अपने आप को पाकिस्तान की आवाम पर ज़बरदस्ती मुसल्लत किए हुए है। और नाज़रीन किराम, ये हुकूमत चाहती है कि इनके रास्ते में जो एक रुकावट इमरान खान की है उसे किसी तरह से हटा दिया जाए। जाहिर सी बात है, इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के नैरेटिव को सपोर्ट करती है और लोग इमरान खान को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। नाज़रीन किराम, इमरान खान के ख़िलाफ़ इस वक्त जो साजिशी मंसूबे हैं उन पर अमल तो किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, लेकिन उन साजिशी मंसूबों को पाया तकमील तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। याद रखें नाज़रीन किराम, जो लोग झूठ बोलते हैं, जो लोग साजिशें करते हैं, वो वक्ती कामयाबी तो ले लेते हैं, वक्ती आर्जी कामयाबी तो उन्हें मिल जाती है, लेकिन दायमी तौर पर उन्हें रुसवाई, ज़िल्लत और हज़ीमत देखना पड़ती है। इस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का, दहशत गर्दी का, ममनुआ फंडिंग का या पार्टी फंडिंग का और इसी तरह से तोशा खाना और मुख्तलिफ तरह के स्कैंडल हैं, केसेस हैं, मुकदमात हैं जो कायम किए गए हैं। हदफ यह है कि इमरान खान को मसरूफ़ रखा जाए, हदफ यह है कि इमरान खान को आगे आने ना दिया जाए और इमरान खान के रास्ते में रुकावटें खड़ी रखी जाएं और सबसे बड़ा हदफ यह है कि इलेक्शन ना होने दिए जाएं, क्योंकि अगर फौरी इलेक्शन होते हैं तो ये हुकूमत के अंदर जो लोग हैं इनका मलिया मेट हो जाएगा, ये आगे नहीं आ सकेंगे। जिनके पास 80 सीटें हैं वो 30 सीटों तक महदूद हो जाएंगे और जिनके पास 15 सीटें हैं वो 2 सीटों तक महदूद हो जाएंगे। इसलिए बड़ी परेशानी है कि किसी तरह से इमरान खान को रोका जाए, इमरान खान को मुकाबले से निकाला जाए। नाज़रीन किराम, इमरान खान ने इस्लामाबाद के अंदर शहबाज गिल के हवाले से एक रैली निकाली थी, उसमें तकरीर की थी और एक मजिस्ट्रेट का नाम लेकर कहा था कि हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। उस वाक़े को लेकर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा है। आज तौहीन अदालत के केस में इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेशी थी, जिसमें इमरान खान खुद पेश भी हुए और उन्होंने जवाब भी दाखिल करवाया और तवक्को ये की जा रही थी मुस्लिम लीग नून की जानिब से, PDM की जानिब से और शहबाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से कि इमरान खान पर आज तौहीन अदालत की सज़ा का जो ऐलान है वो हो जाएगा। लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अतहर मिनल्ला, वो बड़े दलेर आदमी हैं और वो बड़े दलेर जज हैं और उनकी जानिब से आज वाज़ेह तौर पर कहा गया कि हम किसी से घबराने वाले नहीं हैं। चाहे यहाँ पर लाखों लोग ले आएँ हमारी अदालत के बाहर, चाहे हमारे खिलाफ जितना चाहे प्रोपेगेंडा कर लें, हम किसी से घबराने वाले नहीं हैं। हम वही फैसला करेंगे जो आइन और कानून के मुताबिक होगा, हम किसी के साथ ज़्यादती नहीं करेंगे, ये चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा। और चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने आज खुसूसी तौर पर यह भी कहा कि 12 अक्टूबर 1999 का वाक़या नहीं दोहराना चाहते थे, इसलिए हमने रात को अदालत खोली थी। वो अलग बात है कि रात को जब इमरान खान को हटाया गया था, उस रात जो अदालतें खुली थीं, तारीख़ के अंदर उनकी जितनी वजाहतें और जितनी उनकी तशरीहात
या जितना कुछ उस पर कहा जाएगा अवाम उसे नहीं मानेगी। वजह यह है कि उस रात ज्यादती हुई थी इमरान खान के साथ, उनकी हुकूमत को ज़बरदस्ती गिराया गया था। बहरहाल नाज़रीन किराम, आज इमरान खान की तौहीन अदालत के मामले में अदालत के अंदर पेशी थी और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि हम आपको 7 दिन की मजीद मोहलत देते हैं। आप जो आपने जवाब दाखिल करवाया है ये जवाब तसल्ली बख्श नहीं है, आप अपने जवाब पर गौर करें और दोबारा सोच समझकर अदालत को बताएं, वरना आपके खिलाफ जो कानून के मुताबिक कार्रवाई है वो होगी। नाज़रीन किराम, आज जो इमरान खान की जानिब से जो जवाब पेश किया गया था अदालत में, उसके अंदर इमरान खान ने सिर्फ ये कहा था कि अगर मेरे अल्फाज से मुतल्लिका जज की तौहीन हुई है या उसे किसी भी तरह से बुरा लगा है तो मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। ना तो माफ़ी मांगने का कहा था और ना ही कुछ और अंदाज से उन्होंने जो माफ़ी है अदालत से वो मांगी थी। तो बहरहाल अब इमरान खान को कहा यह जा रहा है कि वो अदालत से बग़ैर किसी शर्त के गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांग ले, इससे उनकी जान खलासी हो सकती है, जान छूट सकती है। लेकिन नाज़रीन किराम, आज जबकि इमरान खान को अदालत के अंदर फतह मिली और इमरान खान अदालत के अंदर जीता, तो इससे नून लीग और उसके जो हामी सहाफ़ी हैं, जो लिफाफे सहाफ़ी, उनको बड़ी मिर्चें लगी हुई हैं। सोशल मीडिया पर चीखो पुकार जारी है, आहो बका जारी है और इस वक्त शोर मचाया जा रहा है कि जब मरियम नवाज को अदालत में लाया गया तो उसे कहा गया कि आहिस्ता आवाज़ में बात करो और इमरान खान को प्रोटोकॉल दिया गया। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का जो केस था उसमें उसे सज़ा क्यों नहीं दी गई है। नाज़रीन किराम, याद रखें, जो लोग इमरान खान को नाअहल करवाने चाहते हैं वो ये बात जान लें या उनके जहनों के अंदर ये बात बिठा दी जाए, या जो चाहते हैं कि इमरान खान नाअहल हो जाए उन्हें ये बात समझ लेनी चाहिए कि जिन्होंने नाअहल करना है वो नहीं चाहते कि इमरान खान नाअहल हो। वो तारीख़ के अंदर हमेशा अपने ऊपर ऐसा इल्ज़ाम नहीं लेना चाहते जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी की वजह से जजों पर या अदालतों पर लगा था। नाज़रीन किराम, और फिर इंतकामी सियासत के लिए, हाँ कोई ऐसा जुर्म किया हो फिर तो बनता भी है कि अदालत कार्रवाई करे, लेकिन इंतकामी सियासत के लिए इमरान खान को नाअहल करना, जमात को बैन करना, यह खाम ख्याली है। ये अरमान है, अरमान जो खाक में मिल रहे हैं। इसलिए जिन्होंने नाअहल करना है वो तैयार नहीं हैं। तौहीन अदालत भी दबरदूस हो गया है। और जो इमरान खान की गिरफ्तारी की साजिश है या कोशिश है, शौकत तरीन और KP और पंजाब के वज़राए ख़जाना की ऑडियो लीक को लेकर, वो भी नाज़रीन किराम नहीं हो पा रही है। इमरान खान को गिरफ्तार करना नामुमकिन है और नाअहली भी नामुमकिन है, यानी नाअहल करवा देना ये भी नामुमकिन है। इसलिए आज इमरान खान ने सहाफ़ियों से खिताब में कहा कि मैं जल्द इलेक्शन होता हुआ देख रहा हूँ। बड़े मुतमईन नज़र आए और कहा कि जल्द इलेक्शन होंगे और इंशाअल्लाह हम 2/3 अक्सरियत से वापस आएंगे। जहाँ तक PDM है ये तो सिर्फ़ और सिर्फ तबाह होगी और इनके हाथ में सिवाय ज़िल्लत और रुसवाई के कुछ नहीं आएगा। ये इमरान खान की जानिब से आज वाज़े तौर पर बता दिया गया है। तो इसलिए नाज़रीन किराम, जो साजिशें की जाती हैं, जो झूठ बोले जाते हैं, वो आर्जी होते हैं, वक्ती होते हैं और दायमी तौर पर रुसवाई और ज़िल्लत झूठों को, साजिशियों को हमेशा के लिए मिलती है और तारीख़ में रुसवा कुन अंजाम भी उन्हीं के लोगों का होता है। तो इसलिए जो लोग खुश हैं कि इमरान खान आउट हो जाएगा और फिर हम हुकूमत के जो अय्याम हैं वो पूरे कर सकेंगे, और हम ना सिर्फ हुकूमत के अय्याम पूरे करेंगे बल्कि जो चाहेंगे हम करते रहेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। इतनी अंधेर नगरी भी नहीं है जितना कि सोच रखा है। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा फेसबुक पेज है ग़ुलाम नबी मदनी, उसे फॉलो कर लें, लाइक कर लें। हमारा यूट्यूब चैनल है ग़ुलाम नबी मदनी, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।